हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद देखिए क्या किया। जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे फिर से फॉलो अप सेलिंग भी आई हुई है। और फॉलो अप सेलिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था, जो हमने जब लाइव ट्रेड कर रहे थे तो वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करके आपको एक ट्रेड दिया था। तो यहाँ से हमें अच्छे खासे 120 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए थे। तो ये पैटर्न था आपका बियरिश फ्लैग पैटर्न, इसको आइडेंटिफाई किया। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। और जैसे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया और लो भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो जैसे इसने लो नहीं ब्रेक किया, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो था पूरा बुक कर लिया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या अच्छी खासी रिकवरी भी आ गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली थे आपके जो भी शॉर्ट्स थे, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कैंडल आए थे। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन क्या किया था उसके बाद में कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा अभी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो इस केस में अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड का, तो हम अपसाइड के लिए प्ले करेंगे। अगर डाउनसाइड वापस पुश हो जाता है, तो इस केस में हमें आज के दिन मार्केट को इग्नोर करना है कि पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा दिन भर फिर साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डाउनसाइड का प्ले नहीं करना था। मैं बोला था डाउनसाइड का प्ले नहीं करना है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे ये लेवल तक तो कुछ भी अभी इंक्रीमेंट नहीं था डाउन साइड में, क्योंकि एक आपका ग्रीन कैंडल बन रहा था तो एक रेड बन रहा था। तो यहाँ पे प्रीमियम में कुछ इंक्रीमेंट नहीं था, मतलब ऐसा शार्प सेलिंग नहीं था, जिगजैग मैनर में सेलिंग था। तो यहाँ पे कुछ प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो ये शार्प सेलिंग क्यों आया, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे बेसिकली जो पुट राइट करके गए थे इंट्राडे में, तो उनके यहाँ पे एसएल हिट हुआ, जो भी एसएल लगाए थे इसके नीचे, तो बस उनके यहाँ पे एसएल हिट हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे डाउन साइड ड्रैग हुआ था मार्केट। फिर से यहाँ पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग वगैरह। और लास्ट में मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्ले कैसे किया, जिनको प्रॉफिट था ना मॉर्निंग में, अभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था 120 पॉइंट्स के लगभग हमारे बुक कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो हम प्रॉफिट में से ही कुछ यहाँ पे जीरो हीरो ट्रेड लिया था, जो आपका था 44,000 का कॉल। यहाँ पे मैंने बाय करने को बोला था, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक क्या था। एक तो मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक तो डबल बॉटम बनाया था, यही वाला। और ये डबल बॉटम बनाने के बाद अभी पॉसिबिलिटी थी कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है और मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो ये हमारा उसके पीछे का लॉजिक था। तो हल्की फुल्की यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई भी, जो इन द मनी जाके 43,800 और 900 पे जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, वो लोग यहाँ पे एग्जिट किए भी। लेकिन जो 44,000 पे जो ओवाई यहाँ पे जनरेट हुआ था, उसने मार्केट को 44,000 के ऊपर जाने ही नहीं दिया। ठीक है, वो दिन भर इसी पे रेजिस्टेंस देके रखे थे, तो जिसके कारण मार्केट को अपसाइड जाने नहीं दिया। तो बस यही हुआ है। तो अभी कल के दिन क्या डिस्कशन रहेगा, देखिए कल का क्या करना है। अगर पॉसिबिलिटी तो है कि मार्केट हल्का फुल्का यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आए, तो कल अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे 44,000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, तो इस लेवल के ऊपर आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड दिखा सकता है। और कहाँ तक जा सकता है, तो ये जो लेवल से आपका 240 250 यहाँ तक मार्केट एक थोड़ा सा बाउंस दिखा सकता है बिफोर नेक्स्ट सेलिंग। ठीक है, मार्केट में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल पे आ गए तो बुलिश हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट सेलिंग है ना, उससे पहले हल्का फुल्का यहाँ पे बाउंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे शायद यहाँ पे इतने सेलर एक्टिवेट नहीं होंगे। तो थोड़ा बहुत बाउंस आने के बाद लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तो हल्का फुल्का ऐसे बाउंस हम एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर लेट से अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होने के बाद इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो यहाँ से फिर से इसके थोड़े से टूटने के चांसेस और ज़्यादा है, क्योंकि नीचे और थोड़ी जगह बची हुई है 750 तक। और उसके बाद में जो भी नेक्स्ट लेवल आता है आपका 43,500 से लेकर 43,300 का जो 200 पॉइंट की जो रेंज है, तो उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे करना पड़ेगा। और आज के दिन एक्सपायरी थी, इसलिए शायद मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहा, कुछ मोमेंट बाद में नहीं आया। ठीक है, तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट आपको एक गैप फिलिंग के लिए आती दिखे, तो आपको कल थोड़ा अपसाइड का सोचना है। ठीक है, पता है कि अपना ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव है वगैरह, लेकिन कैसा है, इस लेवल पे सेल करना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ से बाउंस आते रहेंगे, चांसेस है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड ये लेवल तक पहुँच सकता है। ठीक है, 44,200 के आसपास तक मार्केट जा सकता है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। तो मेन लेवल आपको कौन सा मार्क करके रखना है, ये है आपका 44,050 का। ठीक है, आज भी मैंने वही बोला था 44,000 40-50 जो जोन है, इसके ऊपर निकलने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन इसके ऊपर आया नहीं मार्केट। और सपोर्ट जोन आ गया आपका 43,850 के आसपास का। तो ये आपकी टोटल हो गई 200 पॉइंट की जो रेंज है, अभी इसके बीच में मार्केट है। तो जैसे ही किसी रेंज के बाहर अगर मार्केट निकलेगा, तो लेट्स से अगर इसके बाहर अगर मार्केट निकला, तो यहाँ से आपको टारगेट मिल जाएंगे लगभग 150 पॉइंट, यहाँ से पकड़ लो तो वो हो जाएगी आपके 200 के आसपास का कुछ टारगेट बन जाता है। और यहाँ से अगर टूटा है, तो यहाँ से आपको 750 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे सिनारियो बन रहा है बैंक निफ्टी में कल के दिन। बाकी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी थोड़ा यहाँ पे लास्ट में शॉर्ट कवरिंग दिखाया हुआ है। हमें एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग दिखाए, क्योंकि बैंक निफ्टी उसके सपोर्ट जोन पे पहुंच चुका था। और निफ्टी में अभी भी थोड़ी जगह थी, 250 280 के आसपास तक जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ तक गया नहीं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड और पुश हुए, तो यहाँ पे पूरा उल्टा हुआ है। बैंक निफ्टी गया नहीं ऊपर, जो जाना चाहिए था लीगली। और आपका जो निफ्टी है, निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए था या फिर रेंज बाउंड होना चाहिए था। तो यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो हो सकता है कि एक प्रकार का एक यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया हो और ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने, इसको ये मार्क करके रखना।
जो है ना 19,480 काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि बेसिकली आपका जो सपोर्ट जोन था ये इसने आज के दिन ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट के नीचे हैमर कैंडल लगाया वन डे टाइम फ्रेम में, पता है, लेकिन यहाँ पे मेजर सपोर्ट के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो थोड़ा यहाँ पे हम और नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 250 के आसपास तक ये जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी इसने बाउंस दे दिया है तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कल के दिन ये डाउन साइड के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लेवल्स मार्क करने हैं इसको हमने आज पूरे दिन भर ट्रैक नहीं किया, क्योंकि आज अपना बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो पूरा फोकस बैंक निफ्टी में ही था। तो इसके लेवल्स देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए 330 का यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट हम इसको मान सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपसाइड में पुश कर लेते हैं। तो ये आपका सपोर्ट हो गया। इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे फिर से कमजोरी होगी, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस इसका है 480 के आसपास में, ठीक है। तो 480 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, या तो यहाँ से इसके फिर से डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बनती है। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको थोड़ा इग्नोर ही करना है मार्केट को, क्योंकि फिर से ये 560 के आसपास तक ये थोड़ा हर्डल जोन यहाँ पे इसके निकल के आता है। और ऑलरेडी यहाँ से अच्छा खासा रैली दे चुका है, तो और इसमें अपसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली। तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन बनता है, और रिजेक्शन आने के बाद मार्केट का आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा 420 तक का। एक 480 अगर आ जाए ना निफ्टी कल, तो 480 से एक रिजेक्शन बनता है, और वो लेके जाएगा आपको 420 की तरफ, एक रिजेक्शन लेके जा सकता है इस लेवल तक। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट आपका यही आता है 380 के आसपास तक, और 380 भी तोड़ दिया तो फिर आपका है 330 के आसपास। ऐसे 3 लेवल्स निफ्टी में बनते हैं। और अपसाइड में देखा जाए तो अपसाइड का आप थोड़ा इग्नोर ही करो, क्योंकि ऑलरेडी इसने अपसाइड दे चुका है, तो ये फिर से रेजिस्टेंस के पास आ गया है। मतलब जो इसका सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ से रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा। और रिजेक्शन अगर नहीं लेता है तो फिर उस केस में फिर से इसको इग्नोर ही करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको अपना रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा इसमें अपसाइड आप अवॉइड करो निफ्टी में। अगर आपको अपसाइड प्ले करना है तो आप थोड़ा बैंक निफ्टी में करो। वहाँ पे कैसा है, वो सपोर्ट के पास में है, वो ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का बाउंस यहाँ पे बनता है। और डाउन साइड अगर देखना है यहाँ पे, तो अभी डाउन साइड बाकी है 250 तक इसका डाउन साइड जा सकता है, 250 280 के लेवल तक। तो हो सकता है कल के दिन फिर से थोड़ा सा ये डाउन साइड आ जाए। तो ये आपका डाउन साइड का लेवल आपको मार्क करके रखना है, 325 के आसपास इसका डाउन साइड का लेवल है। तो हो सकता है कि ये ब्रेक करने के बाद ये फिर से थोड़ा डाउन साइड पुश हो जाए। तो अभी तो फिलहाल इस रेंज में है, तो ये आप इस रेंज को प्ले करो। ये तो एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से शायद थोड़ा अपसाइड दिखा रहा है आपको, लेकिन थोड़ा 425 से लेके ये जो है ना 325 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की। यहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन की। तो देखिए यहाँ पे कल एक्सपायरी है निफ्टी की, और यहाँ से पुट राइटर जो है एग्जिट हो चुके हैं, और यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग बैठी हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 500 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर निकलने के चांसेस इसके काफ़ी कम है। तो यहाँ से फिर से डाउन साइड पुश हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है, तो पहला 425 के आसपास था, क्योंकि यहाँ पे फिर से सपोर्ट है। उसके बाद में 380 और 325, ये 3 टारगेट बराबर अपने ऑप्शन चेन के हिसाब से भी निकल के आ रहे हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे तो अभी ओआई डेटा बनेगा नेक्स्ट एक्सपायरी का। यहाँ पे देखिए थोड़ा रेंज बाउंड सिनारियो दिख रहा है कि 44,000 के आसपास में बैंक निफ्टी ने थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एकदम से नहीं गिरेगा, एक तो थोड़ा बाउंस करेगा, नहीं तो थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन एकदम से नहीं गिरेगा। तो आपको यहाँ पे ब्लाइंडली सेल नहीं करना है, ठीक है। एक तो बाउंस का वेट करना है, या फिर और थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करना है। कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे ब्रेक करेगा तो ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये आपका डिस्कशन है कल के लिए। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बिल को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं लाइव आए तो आपको लाइव का नोटिफिकेशन आ जाए।